सर्वप्रथम तो विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन अवसर पर पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी को चरण छू करके मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक बहुत बड़ा काम किया है, उनका अभिनंदन करता हूँ। अपनी ओर से भी करता हूँ, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से भी करता हूँ। हमारे उत्तर बिहार के सम्मानित राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को आप सब जैसे बहुत जगह सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, और उनकी सदा सक्रिय भूमिका रही है, चाहे वो राजभवन में रहे हों चाहे संसद भवन में रहे। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे मंच पर बहुत हमारे पूज्य आचार्यगण बैठे हैं। जैसा आचार्य लोकेश मुनि जी का आदेश है कि बहुत लंबा विस्तृत भाषण करने की जगह संक्षेप में ही वह बातें कही जाए, जिससे यह कार्यक्रम भी समय से पूरा हो सके और लंबा समय कोई वक्ता न ले। तो मैं सभी मंच पर विराजमान पूज्य आचार्यगणों का, अलग अलग क्षेत्रों में सब कार्य करने वाले, मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज का यह कार्यक्रम, अगर मैं कहूँ कि जब कोई कथा शुरू होती है तो या समापन होता है तो उस समय क्या बोला जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का वही काम पूज्याचार्य लोकेश मुनि जी महाराज करते हैं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ, मेरे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन पूज्य लोकेश मुनि जी महाराज की आज्ञा हुई तो मैंने कहा मैं चाहे थोड़ी देर के लिए ही पहुंचूंगा जरूर, और आप सब जैसा होगा। अभी प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया है 26 तारीख। आप में से अनेकन था, अद्भुत और अलौकिक आयोजन था, उसका बहुत अच्छे तरीके से समापन हो गया है। वह विश्व के जितने भी कोई इस प्रकार से धार्मिक आयोजन होते होंगे, उसमें सबसे बड़ा समागम वाला अगर कोई आयोजन है तो वह प्रयागराज का महाकुंभ है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ये राष्ट्रीय एकता का महायज्ञ है, और महाकुंभ तो भारत की आत्मा है। सही मायने में गंगा यमुना सरस्वती का ही संगम नहीं। जब वहाँ अविरल और निर्मल धारा में लोग डुबकी लगा रहे थे तो कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन अगड़ी जाति का है कौन पिछड़ी जाति का है, कौन अनुसूचित जाति का कौन आदिवासी है, कोई फर्क नहीं दिखाई देता था। उसी प्रकार से पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी देश के अंदर अनेक मंचों पर अनेक बार, आपने भी उद्बोधन सुना है, मैंने भी सुना, और देश ही नहीं दुनिया के अनेक मंचों पर और पूरी निडरता से, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने का, अगर वो अमेरिका में भी है तो वहां पर भी, कनाडा में है तो वहां भी, कहीं पर भी दुनिया के किसी देश में रहे हो, मैं देखता हूं कि वह अपना पक्ष है उसको बहुत प्रभावी ढंग से रखते हैं। मैं इसके लिए पूज्य आचार्य जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषयों को लेकर के तनाव चल रहा है। कहीं पर आप जानते हैं युद्ध चल रहा है, जिसकी पूज्य महाराज जी वगैरह चर्चा कर चुके हैं। तो कहीं पर पर्यावरणीय संकट से देश और दुनिया जूझ रही है। अब उससे आगे निकल जाओ तो किस प्रकार का प्रदूषण का संकट इस समय है, वह भी आपसे सब छिपा नहीं। समय समय पर आप देखते हैं, अभी कोरोना काल भूले नहीं होंगे, ऐसी महामारियां भी आ जाती हैं, लेकिन इन सब का समाधान कैसे होगा? यह विश्व शांति केंद्र पूज्य महाराज जी ने जो नाम चयनित किया है, वास्तव में मुझे विश्वास है कि जिस नाम को इस केंद्र के लिए रखा गया है कि विश्व शांति केंद्र, उसमें यह सफल होगा और अपनी भूमिका का निर्वहन
मैं ये कहूँ छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, जैसे संयुक्त राष्ट्र पूरे दुनिया के देशों का संगठन चलाता है, वैसे शांति के लिए सबसे बड़ा केंद्र इस रूप में यह विश्व शांति केंद्र पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी के नेतृत्व में चलेगा। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, हम ही नहीं, जहां मैं हरियाणा में खड़ा हूं, यहाँ पर भी संयोग से हम लोग सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में भी हैं, हम लोग भी इसी के पक्ष में। शांति से बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। शांति के लिए जितना अच्छा से अच्छा आप कर सकते हो वो करिए। और विश्व की शांति, केवल भारत की शांति के लिए पूज्य महाराज जी ने प्रयास नहीं किया, विश्व की शांति के लिए प्रयास किया है। और आज इस मंच पर चाहे वह पूज्य जैन संत के रूप में आचार्य लोकेश मुनि जी हैं, बौद्ध संत के रूप में भी हमारे जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, इस्लामिक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, सिख परंपरा से आने वाले सभी लोग यहाँ पर विराजमान, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। हम तो चाहते हैं, देखिए उसको राजनीतिक रूप से मत लेना, लेकिन हम तो यह चाहते हैं हम राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या मंत्र पढ़ा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर भारत शांत रहेगा, यहाँ पर पूरी शांति रहेगी, तो विश्व की शांति का केंद्र यह निश्चित तौर से जो आज बना है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है, यह अपनी भूमिका अदा करेगा। और भारत की संस्कृति में ही वह दम है कि विश्व को शांति का संदेश भी दे सकता है और विश्व को शांति के पथ पर आगे लेकर के चल सकता है। और उसका शुभारंभ जैसे अच्छे एवं अगणित शाखाएं, मतलब इस भाव से या शाखाएं अलग अलग स्थानों पे होंगी, क्योंकि पूज्य आचार्यगण बैठे हैं। मैं सबसे क्षमा चाहते हुए थोड़ा 2-3 मिनट ज्यादा ले लिया, माफी मांगते हुए अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।